कोर्ट का फैसला आया है। किसान वर्ग जी, बड़ा भारी आहत और पीड़ा में है। मुद्दा पूरे हरियाणा का है और मुद्दा है जमीन को लेकर के। पहले ही बेरोजगारी से मरे पड़े हैं। 1351 कनाल के लमसम पाना अहिरान की है, 850 कनाल के लमसम पाना राजपूतान की है। जी, अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो अगर हम विधायक की बात कर लें या फिर आपके सांसद महोदय की बात कर ली जाए तो क्या उन दोनों से कभी इस विषय में बातचीत हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। कोर्ट का फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो पंचायतों के अंदर शामलात की ज़मीन है वो अब पंचायत के नाम कर दी जाएगी और पूरे हरियाणा के अंदर यही सिचुएशन बनी है। लेकिन जगह जगह से जो बातें हैं वो बार बार सामने आ रही हैं कि कहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी विषय के लिए रेवाड़ी ज़िले का एक बड़ा गांव है नाहड़, और हमारे साथ में मौजूद हैं अभी फ़िलहाल सुरेंद्र सिंह जी नाहड़िया, जो कि ब्लॉक समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। इनसे पूरी की पूरी जो स्थिति है वो समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर जो पेच है वो कहाँ फंसा है और इसके अंदर अगर इस पेच को सुलझाया जा सकता है तो फिर कोर्ट और सरकारें क्या कर सकती हैं, ये सबसे बड़ी जो मांग है वो है। लेकिन चलिए इनसे हम जान लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है स्टेट न्यूज़ हरियाणा में। सर, आप ये बताएं, जो मामला है पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया मामले के ऊपर। खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पंचायतों के अंदर है वो मिला दो शामलात की ज़मीन को। तो ये पूरा मामला है क्या आखिर? ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 7 अप्रैल 2022 को आया है जी, इस मामले से पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसान वर्ग जी, बड़ा भारी आहत और पीड़ा में है और बहुत दुखी है इस फैसले के आने के बाद। क्योंकि किसान की आजीविका इसी से जुड़ी हुई काफ़ी गांव ऐसे हैं, जैसे नाहड़ गांव है, बउआ है, बाबड़ोली है, नांगल पठानी है, लगभग सभी गाँव में इस तरह की भूमि है जिस पे किसान खेती करते हैं। अब ये ज़मीन अगर इन्वेस्ट इन ग्राम पंचायत होगी तो इन किसानों की आजीविका चली जाएगी। पहले ही बेरोजगारी से मरे पड़े हैं, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है, और ये ज़मीन अगर इसमें चलेगी तो लोग बेघर हो जाएंगे। सन 1930-31 में हमारे पूर्वजों के नाम ये ज़मीन रिकॉर्ड में थी। अब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड एक्ट 1861 के तहत कब कैसे ये ज़मीन हमारे मलकियत के खाने से हट कर के खाना कास्त में हम बैठा दिए और बतौर हिस्सेदार कर दिए गए। तो पहले हम इसके मालिक थे, तो अब हमें क्यों हटाया गया, उसके हिसाब से हमने कोर्ट में डाला। कोर्ट में ये पली देख करके कि भाई 31-30 में आप मालिक हैं और अब इसको जो है ना खाना कास्त में बैठा दिया, उसी पली पे रॉन्ग एंट्री दिखा करके हमको उसको मालिक बना दिया। अब मालिक बनाने के बाद सभी ने बिल्डिंगें, मकान, ट्यूबवेल और जो है ना 4 दीवारी सब कुछ अपना बना लिया। अब ये कोर्ट का फैसला आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, इससे बड़े आहत हैं, बहुत दुखी हैं। हम सरकार से यही चाहते हैं कि भाई किसी तरह से कोई अध्यादेश ला करके और किसान वर्ग को इसमें राहत प्रदान करे और मालिकाना हक प्रदान करें। सीधी बात ये है कहने की कि लोगों के घर हैं वो भी टूटेंगे और लोग जो अपना काम खेती बाड़ी जहाँ पे कर रहे हैं तो वो भी बेरोजगारी की स्थिति में आ जाएंगे। तो सीधी बात ये कहना चाहती हूँ, बेरोजगारी का तो पहले ही बहुत ज़्यादा वो है। अब ये ज़मीन जब छिन जाएंगी, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, नाहड़ गांव में 1351 कनाल के लमसम पाना अहिरान की है, 850 कनाल के लमसम पाना राजपूतान की है। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो 1300 और 800 लगभग 2100-2200 कनाल धरती हो जाती है। अब इनको एकड़ में करें तो कितने एकड़, 168 कुछ के लमसम एकड़ हो जाती है। अब इतने किसान बेघर हो जाएंगे, ज़मीन पहले ही नहीं है। अब उसके बाद ये लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे, इनके बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। तो इसलिए इस फैसले से बड़े आहत हैं किसान। तो सर, क्या आपके जो जन नुमाइंदे हैं, जनप्रतिनिधि हैं यहाँ से,
अगर हम विधायक की बात कर लें या फिर आपके सांसद महोदय की बात कर ली जाए, तो क्या उन दोनों से कभी इस विषय में बातचीत हुई है या फिर आप आगे इस मामले को उठाने वाले हैं? नहीं, अभी हमारा प्रोग्राम ये है कि गांव की हम एक साझा मीटिंग भी बुलाएंगे। उसमें ये तय करेंगे कि माननीय विधायक श्री लक्ष्मण सिंह यादव, माननीय सांसद श्री अरविंद शर्मा जी और हमारे विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा सांसद चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हम अलग अलग ज्ञापन उनको देंगे ताकि विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाई जाए और उस आवाज़ को सुनने के बाद सरकार एक्शन मोड में आए और कोई अध्यादेश लाए ताकि किसानों को इस कानून से राहत मिले। जी, मैं बात की स्थिति समझना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकारें टाल मटोली भी कर सकती हैं या बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आपका क्वेश्चन आवर के अंदर जो सवाल है पूछा जाए ना पूछा जाए, ये भी हो सकता है, तो उसके बाद में क्या आपके पास आखिरी रास्ता बचता है? नहीं, अब कोर्ट का जो फैसला है उसमें क्लियर है, ये तो है नहीं कि भाई कोई अपील नहीं होगी। जी, तो अपील का रास्ता तो हमारे लिए है, बिल्कुल है। तो अगर ये ऐसा किया इन्होंने तो हम अपील में जाएंगे। जी, अगर वो ये तो लिख देते कोर्ट के फैसले में कि इसकी कोई अपील और कोई दलील नहीं होगी, जी, तो फुल एंड फाइनल था, फिर हम सरकार के भरोसे थे। अब सरकार से भी आग्रह करेंगे और सरकार से बात नहीं बनी तो पुनः अदालत का रिव्यू पिटीशन डलवाएंगे और पुनः अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अब उसमें क्या निर्णय होता है वो आगे की माननीय अदालत पर डिपेंड करता है। तो कितने लगभग ये हर गांव में ऐसी ज़मीन है या फिर कुछ चुनिंदा बड़े गांव हों उन्हीं के अंदर? नहीं, हरियाणा में बहुत ऐसे लैंड है हमारे पास, ये जैसे गोरिया में है, चीड़ में है, पटौदी में है और ये मसीत में है और कहाड़ी में है और ये रामपुरी में है। जितना हमने ज्ञान है उतना, मतलब पूरे हरियाणा का मुद्दा पूरे है। हरियाणा का मुद्दा है ये, एक अकेले नाहाड़ या बउआ गांव का नहीं, पूरे हरियाणा का मुद्दा है। और इससे लगभग किसान वर्ग बड़ा प्रभावित होगा और किसान जब प्रभावित होगा तो आप ये मान के चलो आर्थिक स्थिति और कमज़ोर हो जाएगी लोगों की। पहले ही बेरोज़गारी बहुत चरम सीमा पर है, अब ये ज़मीन जब इनसे छिन जाएगी। अब मान लो जिन्होंने 60 साल से मकान बना रखे हैं, ट्यूबवेल बना रखे हैं और जो है उसमें खेती करते हैं, तो अब वो लोग क्या करेंगे? कई किसानों के 5-5, 6-6 किले इसमें चले जाएंगे, इतनी ज़मीन बची हुई। अब अगर ये काम नाहाड़ में हो जाता है तो नाहाड़ में कोई ज़मीन ही नहीं बचती है, तो नाहाड़ तो बेघर हो जाएगा। तो इसलिए हम सरकार से दरखास्त भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए ताकि किसान वर्ग खुशहाल हो और किसान की बात सुनी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई अमित अमन, आपका भी, आपने हमारी आवाज़ जो है यहाँ तक पहुँचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा पूरे हरियाणा का है और मुद्दा है ज़मीन को लेकर के। बार बार अब ऐसी आवाज़ें उठती रहेंगी, सरकार के कानों पे जूं कब रेंगती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन रास्ते सभी खुले हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये लोग जा कर के अब पिटीशन दायर कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे विधानसभा का या जो संसद है उसका साथ भी लिया जा सकता है। हर रास्ता खुला हुआ है और बड़ा मामला है, तो इसको देखते हुए हो सकता है कि आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा के अंदर इस आवाज़ का जो मामला है और ये आवाज़ लगातार गूंजती हुई आपको दिखाई दे, ये भी हो सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।